हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसिड स्टडी। इस वीडियो में मेनली हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के आफ्टर मैथ को और इस ऑपरेशन के इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट्स रहेंगे। आइए जानते हैं। 6 से 7 मई के बीच इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। इसमें पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 9 टेरर कैंप्स को टारगेट किया गया। इंडिया का ये ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के डायरेक्ट रिस्पॉन्स में था। ये प्रिसाइज स्ट्राइक थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने सिविलियन एरियाज पर अटैक नहीं किया। ये क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस अगर बढ़ते हैं तो इसके साथ सवाल भी बढ़ेंगे। अगर दोनों कंट्रीज पूरी तरह से वॉर में शामिल हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा और इससे इंडिया की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा। इन मिलिट्री एक्शंस के बावजूद इंडियन स्टॉक मार्केट्स अभी तक स्टेबल है एज ऑफ 8 मई 2025 ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया के पास ग्लोबल बैकिंग है। रिपोर्ट्स के अनुसार इवन यूएसए ने भी पाकिस्तान को वार्न किया था टू नॉट टू रिटेलिएट। वहीं अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर्स आर बाइंग एंड नॉट सेलिंग द शेयर्स। वहीं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रिटर्न क्विकर देन एक्सपेक्टेड। और हाल ही में इंडिया यूके ट्रेड साइन हुआ है जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया को एक फ्रेश रूट देगा। अभी के लिए मार्केट्स का ये मानना है दैट दिस कंडीशन इज फॉर शॉर्ट टाइम और ये वॉर लंबी नहीं चलेगी। बट व्हाट इज ट्रू लाइज इन द फ्यूचर एंड लेट्स जस्ट होप फॉर बेटरमेंट। पर अगर ये वॉर एस्केलेट होती है और लंबे समय तक चलती है तो इससे इकोनॉमी सफ़र कर सकती है। हाल ही में आरपीजे ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने वार्निंग इशू करी कि इस ऑपरेशन के बाद अगर इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स बढ़ती हैं तो इससे 5 चीज़ें हो सकती हैं। पहला, इससे रुपी वॉबल हो सकता है, मतलब पैसा कमज़ोर हो सकता है। वॉर के एस्केलेट होने से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया को छोड़कर सेफ शोर्स की तरफ जा सकते हैं। वहीं ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। इंडिया 85% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। ऑयल प्राइस बढ़े तो महंगाई बढ़ेगी और वॉर की वजह से डिफेंस पर खर्चा बढ़ जाएगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ पीछे रह जाएगी, लाइक रोड्स, रेलवेज, एजुकेशन, बजट एक्सेट्रा। मार्केट्स डूब भी सकती है और इससे म्यूचुअल फंड्स, पेंशन, सेविंग्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। वॉर जो है वो इकोनॉमीज को कमज़ोर बना सकती है, इवन फॉर द विनर्स। यानी इंडिया अगर ये वॉर जीत भी गया तब भी इंडियन इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। पर सवाल ये है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी, देश की रक्षा जीडीपी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो जवाब है हाँ। वॉर से इकोनॉमी पर नुकसान होता है, यहाँ तक उन पर भी जो वॉर जीत जाते हैं। पर जब बात देश पर आती है तो डर के बजाय डट कर मैदान पर दुश्मन का सामना करना होता है। ऐसे ही कारगिल वॉर के बाद भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ा था। फिस्कल डेफिसिट मतलब मोर एक्सपेंडिचर एंड लेस रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। इन शॉर्ट, आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा। कारगिल वॉर के बाद सरकार के खर्चे बढ़े थे और कॉन्फ्लिक्ट अगर लंबे समय तक चलती है तो इससे जॉब्स, इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्लेशन पर असर आएगा। जब वॉर का बजट बढ़ता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक वेलफेयर डिले हो जाता है। Even if we win this war, still we will have to figure out in future what to do to make our economy better after war effects.